नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जनरल टेस्ट के अंतर्गत हम अति शीघ्र यानी कि बहुत एज सुन एज पॉसिबल जो है, हम जैसे आपके एग्जाम्स हो जाते हैं वैसे ही हम क्या जीएस भी स्टार्ट करेंगे। बट मैं सोच रहा हूँ कि जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो रहे तब तक आप आराम से एग्जाम्स भी देते रहिए, इसको भी पढ़ते रहिए, फिर हम पढ़ेंगे जीएस को भी। तो अभी हम मैथ्स पढ़ रहे थे, हमने ट्रेन वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था और हमने बोट्स के कुछ क्वेश्चंस किए। जिसमें बोट्स में क्या था ना कि बोट जो है वो ट्रेन और कार की तरह ही नॉर्मल ट्रैवल कर रही थी, जैसे पानी में, क्योंकि बोट पानी में ट्रैवल करती है, स्टिल वाटर में ट्रैवल करती है। यानी कि पानी क्या था नॉर्मल, यानी कि शांत पानी था। अब स्टिल वाटर से मेरा मतलब क्या था, पानी क्या होता है कभी कभी मूव भी करता है। जैसे अगर आपने नदी देखी होगी, है ना, जैसे ये रिवर है ना। अब पानी जो है ना वो फ्लो करता है। जैसे अगर आप इलाहाबाद से देखें तो इलाहाबाद से पानी बनारस आ रहा है, गंगोत्री से पानी गंगा जी निकलती है और कहाँ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। यानी कि पानी वहां से क्या है, बह रहा है। अब जब पानी बहता है तो उसमें पानी की भी स्पीड होती है ना। जब पानी की स्पीड होगी, जब बोट चलेगी, जैसे ये नाव है सपोज आपकी, ये एक नाव है ना। अब मेरी ड्राइंग उतनी ही अच्छी है जैसे आप समझ पा रहे हो। अब ये नाव है, अब अगर पानी यहां फ्लो हो रहा है तो बोट की स्पीड, अगर जो भी जिस स्पीड से बोट चल रही होगी तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी। और अगर बोट जो है अगर आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे, अभी आपको बताऊंगा, आप समझ पाएंगे मेरी बात को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप साइकिल चलाते होंगे, है ना, आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते समय क्या होता होगा, जैसे कभी अगर कहीं पर रोड ऊंची हो जाती है तो आप क्या करते हैं, आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है उसी स्पीड को मेंटेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी आपको पीछे खींच रही होती है और जब वहीं ढलान आ जाती है तो आपकी साइकिल की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। ऐसा होता होगा, आपने फील किया होगा इस चीज को। क्यों? क्योंकि आपको वहां ग्रेविटी का एज मिल रहा होता है, ग्रेविटी आपको पुल कर रही होती है। पहले भी पुल कर रही थी, पहले इधर पुल कर रही थी, अभी सॉरी पुश नहीं, पहले भी पुल कर रही थी, अभी पुल कर रही, पहले भी खींच रही थी और अभी भी आपको खींच रही है। तो जो आपकी साइकिल की स्पीड है प्लस ग्रेविटी की स्पीड से वो क्या और बढ़ जाती है। अगर आप उसी स्पीड से पेडल मारेंगे तो आपकी साइकिल और ज्यादा तेज चलेगी, और जब आप रोक लेंगे तब भी चलती तो है वो ढलान में, कोई सी भी गाड़ी हो, कुछ भी ऐसा आपने देखा होगा। तो वैसे ही मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप बोट को लेकर के आप किसी भी स्पीड से जा रहे हैं, है ना, कुछ भी स्पीड है आपकी, व्हाटएवर, आप किसी भी स्पीड से बोट चल रही थी अभी तक हमारी, जैसे कार और ट्रेन चलती हैं अभी तक हमारी, है ना। जैसे हमारी बोट चल रही थी सपोज 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पानी भी कुछ स्पीड से, किसी ना किसी स्पीड से फ्लो हो रहा होगा, इसीलिए बोलते हैं स्ट्रीम, है ना। स्ट्रीम या फिर करंट, यानी कि धारा प्रवाह, कई शब्दों से धारा प्रवाह, अनुकूल, प्रतिकूल, इन शब्दों को, ये शब्द आपको सुनने में मिलेंगे, कुछ ऐसे शब्द जो है वो यूज किए जाते हैं। अब अगर पानी जो है आपका वो ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है ना, यहां से यूं जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये आपकी बोट है, अगर बोट इस तरफ जाएगी तो बोट की जो भी स्पीड होगी, बोट की व्हाटएवर, यानी कि नाव की आपकी जो भी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि नाव की स्पीड तो है ही, साथ में जिस स्पीड से पानी फ्लो हो रहा होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा। और जब नाव इस तरफ जाएगी, यानी कि जहां धारा प्रवाह हो रहा है उसके अपोजिट, उसके प्रतिकूल, या फिर अप स्ट्रीम में बोलूं, यही शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। यानी कि बोट जो है डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि जहां पानी फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी नाव जा रही है। अप स्ट्रीम का मतलब जहां पानी फ्लो हो रहा है उसके ऊपर से नाव जा रही है, यानी कि उसके उल्टी तरफ नाव जा रही है, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की कम हो जाएगी। बस यही पे, इसी पर बेस्ड जो बेसिकली क्वेश्चंस कुछ हैं, इसी कॉन्सेप्ट को समझना है। और बाकी वही कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, कि हमारी स्पीड क्या होती है हमारी गति या चाल क्या होती है, जो भी दूरी हम तय करते हैं उसमें जितना हमें समय लगता है, दूरी बटे में समय, यही क्या होती है हमारी चाल या फिर गति होती है। और अगर हमारी डिस्टेंस यानी कि दूरी अगर हमारी फिक्स है तो स्पीड क्या होती है, उल्टी होती है किसके, जो भी समय उसकी जस्ट अगर स्पीड बढ़ाओगे टाइम क्या होगा, कम होगा। इस बातों को हम कई बार कर चुके हैं। और यहां पर क्या है, डिस्टेंस जो है यानी कि दूरी जो है हमारी फिक्स है, और वहीं पर अगर क्या होता है, अगर हमारा टाइम अगर फिक्स होता है तो जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे वैसे आपकी डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। कोई कंफ्यूजन आपको? ये सारे क्वेश्चंस जो है वो हम कर चुके हैं और समझ चुके हैं। बोर्ड के क्वेश्चंस भी हमने किए थे अभी तक। जो बोर्ड के क्वेश्चंस हमने, नाव वाले क्वेश्चन जो हमने किए थे उसमें नाव सॉरी अपॉलॉजीज, उसमें नाव क्या थी आपकी, शांत पानी में चल रही थी। अब पानी क्या होगा, पानी भी फ्लो कर रहा है ऐसे, जैसे भी करता है ना। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखो, इफ द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर,
है ना। स्ट्रीम यानी कि जो धारा है जो हमारी बह रही है उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। एंड द बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। पानी अगर शांत रहता है तो बोट की स्पीड हमारी 8 किलोमीटर पर आवर रहती है। अब 8 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है, अगर मैं धारा के साथ चलूंगा तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और धारा के अपोजिट चलूंगा तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो नॉर्मल मेरी स्पीड है वही, सिंपल सी बात है। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ, व्हाट इज द बोट्स स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, यानी कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, जहां पर पानी बह रहा है स्ट्रीम के अनुकूल, यानी कि धारा जहां बह रही है उसी तरफ हमें जाना है, तो मुझे उस तरफ जाना, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी। अब मेरी बोट की स्पीड 8 है और स्ट्रीम की स्पीड 2 है, तो क्या हो जाएगी 8 और प्लस 2, स्पीड क्या हो जाएगी मेरी, नाव की स्पीड अप स्ट्रीम में जाने में क्या होगी 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मैं 8 की स्पीड मेरी खुद की थी, 2 स्ट्रीम की थी, तो अगर मैं ट्रेवल करूंगा तो मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लूंगा। अगर मैं क्या करूंगा, जहां पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में जाऊंगा। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, जहां पानी बह रहा है उसी तरफ जाना है। एकदम आसान है, समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे हम बेसिक से पढ़ते हैं हम वैसे ही बेसिक से पढ़ेंगे, धीमे धीमे क्वेश्चंस का लेवल हम धीमे धीमे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और छोटे छोटे वीडियोस में समझेंगे ताकि हमें बहुत लोड ना रहे हमारे दिमाग पर। पहले मैंने बड़े बड़े वीडियोस बनाए, मैंने सोचा कि थोड़ा छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, ठीक है। द बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां पर क्या है, बोट की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलती है। कब, अगर पानी शांत होता है तो, यानी कि बोट की स्पीड नॉर्मल स्पीड यही है, ठीक है। एंड द स्ट्रीम स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड क्या है, यानी कि जो पानी बह रहा है हमारा उसकी स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर है। तो व्हाट इज द बोट स्पीड अप स्ट्रीम। अब क्या कह रहा है, लास्ट टाइम क्या था, डाउन स्ट्रीम था, यानी कि धारा की प्रवाह के अनुकूल, इस बार क्या धारा की प्रवाह के प्रतिकूल, यानी कि जहां पानी बह रहा है उसके अपोजिट जाना है। अगर पानी इधर बह रहा है तो हमें ऊपर ऊपर से जाना है, अपस्ट्रीम यानी कि उल्टा जाना है। तो क्या होगा, पानी हमें धक्का देगा और हम इधर धक्का देंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम पहले नाव लेकर जा रहे थे, नाव तो जा ही रही थी, पानी भी उसी तरफ धक्का दे रहा था, तो हमारी स्पीड क्या हो रही थी, ज्यादा हो रही थी, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमारी बोट की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर है, और इसकी स्पीड कितनी कम हो जाएगी, ये हमें 5 किलोमीटर की स्पीड से धक्का देगा, तो नेट स्पीड हमारी कितनी निकलेगी 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हम 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल पाएंगे। कोई कंफ्यूजन, एकदम आसान सी बात है, समझ के होंगे मेरा अनुमान है ना। अब देखो इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि जो भी हमारी बोट की स्पीड होती है और जो हमारा स्ट्रीम की स्पीड होती है, और अगर हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड हो जाता है, और अगर हम अप स्ट्रीम जाते हैं यानी कि क्या, हम धारा की प्रवाह की उल्टी की तरफ जाते हैं, तो जो बोट की स्पीड होती है उसमें से हमारी स्पीड जो है स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देते हैं, वही क्या होती है, हमारी अप स्ट्रीम की स्पीड होती है। यही समझ में आया हमें, ठीक है। अब इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड बोट्स अप स्ट्रीम स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। अब देखो इस बार क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ करंट क्या है 3 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि पानी क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की सॉरी हाँ, पानी जो है वो क्या कर रहा है कि 1 आवर में 3 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, बह रहा है, ठीक है। और बोट जो है, कोई बोट अगर अप स्ट्रीम जाती है यानी कि जहां पानी बह रहा है उसके ऊपर से यानी उल्टी तरफ जाती है, तो क्या होता है 9 किलोमीटर की स्पीड आती है। तो स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी, अब देखो, अब अगर इधर बह रहा है तो 9 की स्पीड आ रही है, यानी कि पानी इसको धक्का दे रहा होगा, तो पानी जितना धक्का दे रहा होगा उतनी स्पीड क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, उतनी ही तो कम हो रही होगी। तो उसकी स्पीड अप स्ट्रीम में कितनी 9 आ रही है, और कितनी कम हो रही होगी, उल्टा जाने पे 3 किलोमीटर कम हो रही होगी, यानी कि बोट की स्पीड क्या आएगी 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर हमें बोट की स्पीड निकालनी है, नाव की स्पीड निकालनी है, और हमें अप स्ट्रीम दिया हुआ है, अप स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, और प्लस उसमें स्ट्रीम की यानी कि जो पानी बह रहा है उसकी स्ट्रीम को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी बोट की स्पीड मिल जाएगी। कोई कंफ्यूजन, एकदम आसान सी बात है ना, तुरंत समझ गए होंगे आप लोग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं वो क्या है। अ बोट मूव्स अप स्ट्रीम एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर and a downstream at a speed of 7 किलोमीटर पर आवर, what is the speed of current। इसमें क्या दे रहा है, देखो कह रहा है कोई बोट है वो अप स्ट्रीम चलती है 3 किलोमीटर पर आवर पे, डाउन स्ट्रीम चलती है 7 किलोमीटर पर आवर पे। क्या पूछ रहा है, फिर करंट की स्पीड क्या, यानी कि जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड आपको क्या करनी है, निकालनी है। हमने अभी क्या देखा,
हमने देखा था कि जो हमारी बोट की स्पीड होती है प्लस स्ट्रीम की स्पीड होती है, डाउन स्ट्रीम जाने पर क्या हो जाता है, बी प्लस एट बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड हो जाती है, और अप स्ट्रीम जाने पर क्या होता है, बी माइनस एस हो जाता है। यही होता है ना। अब हमसे क्या कह रहा है, अगर हमारी अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर है और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है 7 किलोमीटर पर आवर है, इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस होगा 4। तो डिफरेंस क्या होगा, 3 इसकी है और 7 इसकी है, यानी कि 4। अब ये 4 क्या हुआ होगा, ये 4 डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस 4 है, तो मतलब क्या हुआ होगा कि पहले इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें स्ट्रीम जो है वो 2 बार काउंट हुई होगी। 2 बार कैसे काउंट हुई होगी, एक बार तो वो घटाने में और एक बार जोड़ने में। कैसे, आपको बताता हूं। देखो, जैसे अगर मैं ये, आप इस क्वेश्चन को देखो तो आपकी बोट की स्पीड क्या आई है, 12 किलोमीटर पर आवर आई है। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 3 थी। तो जब आपने 3 कम किया होगा तब उसकी स्पीड 9 हुई होगी। अगर आप 3 बढ़ाते 12 से कितना होता, 15 होता, यानी कितना होता, 15 किलोमीटर पर आवर होता कि नहीं होता, बोले होता। तो डिफरेंस क्या होता, 6 डिफरेंस आता। 9 और 15 कितना डिफरेंस होगा, 9 6 15 होता है, 9 और 6 15 होता है, यानी कि 6 का डिफरेंस आता। यही तो डिफरेंस आता, यानी कि क्या है जब कभी भी आपको बोट की अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी हो, इसके अंदर उनका डिफरेंस होगा, उसमें क्या हुआ होगा, जो भी उनका डिफरेंस क्या होगा, जो आपकी स्ट्रीम है वो डबल बार काउंट हुई होगी उसमें। तो वही हमें करना है, क्या करना है इसमें, ये डबल बार काउंट हुआ होगा, यानी कि 2 से डिवाइड कर देता हूं मैं, कितना आया मेरा आंसर, 2 किलोमीटर पर आवर मेरी स्ट्रीम की स्पीड आ गई। कोई कंफ्यूजन आपको? देखो, 3 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, ये 2 और 5 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कंफ्यूजन है तो बताइए, एकदम आसान है, कुछ नहीं है इसमें। यानी कि जब कभी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दिया होगा, उनका जो डिफरेंस होगा उसमें क्या हुआ होगा, एक बार स्ट्रीम की सॉरी, एक बार स्ट्रीम जो है, यानी कि जो धारा जो बह रही है, एक बार अप स्ट्रीम में घटी होगी और एक बार बढ़ी होगी, तो यानी कि दोनों बार उसको यूज किया गया होगा, तो वही क्या है, उसको हम डबल से 2 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल, आसान, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। The downstream speed of a boat is 14 km per hour and its upstream speed is 10 km per hour. Then what is the speed of boat in still water and the speed of stream? दोनों निकालना है इस बार आपको। क्या निकालना है आपको, देखो 10 और 4 14 दिया हुआ है, डिफरेंस क्या आएगा 4 का। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 किलोमीटर पर आवर आएंगे। 2 किलोमीटर पर आवर क्या आएगा आपका, बोट का, आपका स्ट्रीम का स्पीड आएगा, यानी कि जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड कितनी आएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि डिफरेंस कितना है 4 का, जिसको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, फिर कंफ्यूजन। अब या तो मैं इसमें से, ये आप डाउन स्ट्रीम है तो इसमें से मैं 2 को घटा दूं या इसमें 2 को जोड़ दूं, वही मेरी स्पीड क्या होगी, बोट की स्पीड होगी 12 भी होगी ना, 12 और 2 आंसर आ जाएगा, 12 और 2 आंसर आ जाएगा। अब मैंने ये आपको बता दिया, इसको आप करके देखना, कोई कंफ्यूजन आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा करके। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। If a boat can go 12 km downstream in 1.5 hours and the speed of current is 2 km per hour, what is the boat's speed in still water? देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, वो आपसे क्या पूछ रहा है कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में क्या होगी। अब मुझे किसी भी चीज की स्पीड निकालनी है तो मुझे क्या पता होना चाहिए कि मुझे कितना टाइम लग रहा है, या मुझे कितना डिस्टेंस है, या फिर मुझे कितना टाइम लग रहा है। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है मेरी कि मैं किसी डिस्टेंस को किस टाइम में कवर कर रहा हूं, वही होती है। और ऐसी सिचुएशन में स्पीड क्या होगी भाई, बोट की स्पीड क्या होगी, जो अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो उसमें से मुझे क्या करना होगा, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो घटानी होगी। अप स्ट्रीम जा रहा है तो मुझे क्या करना होगा, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो जोड़नी होगी, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी बोट की स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आपको? अब मुझे इसमें क्या करना होगा, इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगा कैसे, 12 किलोमीटर चलता है 1.5 आवर्स में, तब मुझे क्या मिल जाएगा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड मिल जाएगी। अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड में से अगर मैं स्ट्रीम की स्पीड को घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मेरी बोट की स्पीड, यानी कि मेरी नाव किस गति से चल रही है मुझे वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो तो अब 12 किलोमीटर चलता है 1.5 आवर में, 15 8 20, यानी कि क्या आया 8 किलोमीटर पर आवर। बट ये किसकी स्पीड है, जब वो डाउन स्ट्रीम चलता है, यानी कि जिस तरफ पानी बह रहा है उसी की तरफ जा रहा है, धारा के प्रवाह के अनुकूल, है ना। अब देखो तो 2 किलोमीटर क्या है, हमारी स्पीड है, किसकी, स्ट्रीम की। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरी बोट की स्पीड। बोट की स्पीड क्या होगी, 6 किलोमीटर, 8 - 2 6 होगा आंसर।
कोई कंफ्यूजन इसमें आपको? एकदम आसान है ना बच्चों, कुछ नहीं है ना? ठीक है। अब what is the time taken to travel 80 किलोमीटर upstream if the boat speed in still water is 10 किलोमीटर पर आवर and the current is 2 किलोमीटर पर आवर। देखो क्या कह रहा है, अब आपसे टाइम पूछ रहा है। लास्ट टाइम आपसे क्या पूछा था कि आपकी स्पीड क्या होगी, कभी टाइम पूछेगा, कभी डिस्टेंस पूछेगा, कभी बोट की स्पीड पूछेगा, कभी अपस्ट्रीम की स्पीड पूछेगा। हम वही सब सारे क्वेश्चंस निकालने वाले धीमे धीमे करके डिफरेंट टाइप से। और ऐसे ही क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आपको 5 नंबर यूं दे जाएगा, तुरंत आपको 5 नंबर मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन को तुरंत अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आते ही इसको अटेम्प्ट करना है। 80 किलोमीटर चलता है अपस्ट्रीम में, बोट की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर एंड द करंट की स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताऊं, 10 और 2 12 होता है डाउन स्ट्रीम जाने में, 10 - 2 क्या होगा 8। अब 8 की स्पीड से चलेगा 80 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा? 10 आवर्स का टाइम लगेगा। आंसर आ गया। ऐसे ही निकाल लूंगा मैं एग्जाम में भी, आपको करके दिखा देता हूं। देखो 10 की स्पीड क्या है मेरी स्टिल वाटर में, बोट की। अब अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? अप स्ट्रीम की स्पीड होगी जो मेरी नाव की स्पीड कितनी है 10, और मेरी पानी की स्पीड कितनी है 2। 10 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 8। और मैं कितना किलोमीटर चलना है मुझे चलना है 80 किलोमीटर चलना है। टाइम निकालना है मुझे। टाइम क्या होगा, मैंने किसी डिस्टेंस को कवर किया और मेरी स्पीड क्या थी, स्पीड मेरी कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर है। 10 आवर्स 10 घंटे, मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। एकदम आसान है बच्चों, कुछ नहीं ऐसे क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चन आएगा और आपके तुरंत 5 नंबर बन जाएंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे, बट आप इनको भी देख लीजिए, क्योंकि जब हम धीमे धीमे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं तो हमारी क्या होती है, प्रैक्टिस बनी रहती है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं आता है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। A boat's speed in still water is 15 किलोमीटर पर आवर and it travels a certain distance downstream in 3 hours। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया था कि आपको टाइम पूछा हुआ, इसमें देखो क्या दिया है, स्टिल वाटर में चलती 15 किलोमीटर 1 घंटे 15 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम कितने समय में करती है 3 आवर्स में करती है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न अप स्ट्रीम। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, अगर वो अप स्ट्रीम आएगी तो उसे कितना टाइम लगेगा। पहले मैं करता हूं बेसिक तरीके से, फिर जब हम कल और हम करेंगे तो हम इसी क्वेश्चन को रेशो से करेंगे, उसको तुरंत कर लेंगे हम, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले हम बेसिक से कर लेते हैं। बेसिक से क्या है, देखो 3 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है। 15 क्या है स्टिल वाटर में, 15 5 20, 20 से चलेगा कितना डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर करेगा। 15 किसकी स्पीड है मेरी बोट की, अगर डाउन स्ट्रीम जाएगा तो क्या करेगा 15 और 5 20, 20 की स्पीड से चलेगा, कितना टाइम लगाएगा 3 घंटा। कितना किलोमीटर चलेगा 60 किलोमीटर चलेगा। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझे अप स्ट्रीम आना यानी 15 में से मेरी स्पीड क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर चलना है मुझे। 15 में से 10 कम 5 कम कर 10 की स्पीड, यानी कितना टाइम लगेगा 6 घंटे का टाइम लगेगा अप स्ट्रीम आने में। यू यानी कि अप स्ट्रीम। कोई कंफ्यूजन इसमें? एकदम आसान है। जब आगे चलेंगे तो हम रेशियो से करना सीखेंगे, इसको अभी नहीं सीखते। अभी हम थोड़ा बेसिक से जो हम समझ रहे हैं उसको समझ लेते हैं पहले एक बार, ठीक है? कोई कंफ्यूजन? एकदम आसान है बच्चों। तो इन सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसको ऐसे करना ज्यादा आसान था। इसको मैं बरवली कैसे करता हूं आपको बताता हूं। 15 5 20 20 23 60 किलोमीटर चलना है। 15 में से 5 जाएगा 10, 10 का 60 डिवाइड करेंगे 6 यार आया ना, मैं सोच गलत आंसर तो नहीं निकाल दिया मैंने, तो 6 यार मेरा आंसर। ऐसे में बरवली करता और आंसर तुरंत निकाल देता। 15 + 5 20, तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो 20 की स्पीड से कितना 60 किलोमीटर चलेगा। अप स्ट्रीम में कितनी स्पीड हो जाएगी 15 - 5 यानी कि 10 आउट ऑफ 60 यानी कितना हो जाएगा 6 आवर। आंसर 60 आउट ऑफ 10 सॉरी 6 आवर आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपको इनकी प्रैक्टिस करना है और उनको प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आप और तैयारी करते रहिए, अपनी एग्जाम पे 12th के एग्जाम पे फोकस रखिए, ठीक है? स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।